अच्छा, मैंने जो प्लान किया ना, मैंने ये प्लान किया हुआ है कि मैं बजाय आगे मजीद थर्मोडायनेमिक्स के जो मेरे पास टॉपिक हैं उनको स्टार्ट करने के मैं क्या करूं, हमने जहां तक पढ़ लिया अब तक इनके वो क्वेश्चन जो कि बुक में है हमारे, और वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में है, उनको भी एक दफा मैं मतलब उनके न्यूमेरिकल आपको करवा दूं। तो मैं चाह रहा हूं कि अब मैं जहां तक हमने आधा चैप्टर जो पढ़ लिया है, ठीक है, बिफोर थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें जो एग्जाम के न्यूमेरिकल हैं, पहले तो बुक के न्यूमेरिकल कर ले जिन टॉपिक को हमने पढ़ा है, फिर उन टॉपिक के एग्जाम के भी न्यूमेरिकल कर ले। देखो, जो सबसे पहला हमने टॉपिक पढ़ा है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कि बहुत अहम है, वो हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन। और इसके अंदर हमने दो पढ़े, एक हमने पढ़ा है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और दूसरा हमने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, राइट। अच्छा, अब इन दोनों का फॉर्मूले भी मैं आपको बता दूं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा था कि जो डेल्टा एल है वो हमारे पास बराबर है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है। अल्फा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू है, हमें गिवन होती है एग्जाम में। एल नॉट क्या होती है? इनिशियल लेंथ, और डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, और डेल्टा एल जो है वो लेंथ में आने वाला चेंज है। इसी फॉर्मूले को हमने इस तरीके से ड्राइव किया था कि एल डैश इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे कह लो। तो एल डैश क्या कह दो या इसको L2 कह दो। तो जो सेकेंड लेंथ है हमारे पास, या जो भी लेंथ जो हो जाती है लेंथ, तो उसका फॉर्मूला एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पड़ा था। इन दोनों को फॉर्मूले को मैंने वहां पे आपको समझाया था कि ये हमारे पास है लेंथ में आने वाला चेंज, जबकि ये हमारे पास जो एल डैश है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास फाइनल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा वी बराबर होता है बीटा वी डेल्टा टी, जहां वी हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है और बीटा आमतौर पे गिवन नहीं होता, जबकि हमें गिवन होता है अल्फा। तो अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा बन जाता है, तो यहां पुट कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये बात ठीक है, आपकी समझ में आ रही है, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। 11.2 इस न्यूमेरिकल में वो कह रहा है स्टील की रॉड है, हैज अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो 0.2 सेंटीमीटर है मेरे पास, और एट टेम्परेचर 30 डिग्री। तो पहला जो टेम्परेचर है मेरे पास वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है सर। बट विल बी इट्स लेंथ, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? एल डैश हमें मालूम करना है सर। एट 60 डिग्री जब टेम्परेचर मेरे पास कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, स्टील के लिए, फॉर स्टील के लिए अल्फा की वैल्यू हम पेज नंबर 5 पर देखेंगे, एग्जाम में तो हमें गिवन होती है। तो स्टील की वैल्यू हमारे पास है 1.1 एक्सपोनेंट -5, ठीक है, केल्विन इनवर्स। ये हमारे पास सारा डेटा है। अब इस डेटा के जरिए हमें एल डैश निकालना है, तो कोई इशू नहीं हमारे पास। सोल्यूशन देखिए, हम जानते हैं कि एल डैश का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी, ये फॉर्मूला। तो एल डैश हमें मालूम करना है एल नॉट 0.2, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.1 एक्सपोनेंट -5, और डेल्टा टी हमारे पास होता है डेल्टा टी, हम T2 माइनस T1 करते हैं, तो आप देख सकते हैं T2 60 है और T1 30 है। तो 60 में से 30 माइनस करें, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जब भी आप डेल्टा टी निकालोगे तो आप डिग्री सेल्सियस वालों को ही माइनस करके निकाल लो, केल्विन में चेंज करके माइनस करोगे फिर भी यही जवाब आएगा। तो इट इज 30। ओके, तो अब ये सिर्फ कैलकुलेटर के हवाले हो गया। आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास किसी वैल्यू आ जाएगी? एल डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास एल डैश किसके इक्वल हो जाएगा? इन सबको मल्टीप्लाई करें, वो कैलकुलेटर है, तो स्पीड से करके मुझे बताएं। 0.00 कितने जीरो हैं? नहीं, 0.2000066 0.2000066 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने इनिशियल लेंथ को सेंटीमीटर में रखा है।
तो मेरे जवाब सेंटीमीटर में आएगा। ओके, और ये मैंने क्यों रखा था, ये मैंने इसलिए रखा था इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारी बुक में जो आंसर है फाइनल सेंटीमीटर में, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। अब आप एग्जाम के लिहाज से पूछोगे कि एग्जाम में क्या करेंगे, आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। एग्जाम में सेंटीमीटर में नहीं, हम जो एसआई यूनिट्स है उसमें जवाब देते हैं। तो लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास सेंटीमीटर नहीं है, बल्कि वो हमारे पास क्या है, मीटर है। सो यू मस्ट कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर, और फाइनल आंसर भी मीटर में आएगा। अब आप बुक में देख सकते हैं, बुक में ये 2 जीरो लगाए हुए हैं जो कि गलत है, मिसप्रिंट है, इसलिए मैं आपसे चाह रहा था कि आप मुझे करके बताएं। ये 3 जीरो आएंगे, ये बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास 11.3 है। 11.3 में मेरे ख्याल में वो हमसे कह रहा है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। तो हमें डेल्टा V मालूम करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एल्यूमिनियम स्फीयर है, तो हमारे पास एल्यूमिनियम स्फीयर है, तो यहां से हमें अल्फा की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए देख लेनी है, वही पेज नंबर 5 में हम देखेंगे। एक बार फिर बता दूं, एग्जाम में ये वैल्यू गिवन होती है। दिस इज 2.4 एक्सपोनेंट -5 केल्विन इनवर्स। ओके, आगे वो हमसे ये कह रहा है ऑफ 0.4 मीटर रेडियस, जिसका रेडियस है वो 0.4 मीटर है मेरे पास। व्हेन इट इज हिटेड फ्रॉम 0 to 100, तो मैं डायरेक्टली डेल्टा T लिख देता हूं। 0 to 100 का मतलब है 100 माइनस 0 करेंगे तो आंसर 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन हम करते हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा V किसके बराबर है, बीटा V डेल्टा T, नेम इट इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बीटा की। हम जानते हैं कि बीटा किसके बराबर होता है, 3 अल्फा के इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है, 2.4 एक्सपोनेंट -5 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। ठीक है, तो मेरे पास यहां से बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7.2 एक्सपोनेंट -5। ये तो आगे बीटा। अब हमें मालूम करना है V, वॉल्यूम की वैल्यू। तो हम जानते हैं जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला हमारे स्फीयर की वॉल्यूम का। तो अगर मैं इसे वैल्यूज को पुट करता हूं तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.142 और रेडियस मेरे पास कितना है 0.4, तो दिस इज 0.4 रेज़ टू पावर 3। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लाइज दैट। उसके बाद मैं इक्वेशन नंबर 1 में तमाम वैल्यूज को पुट करूंगा। बीटा मेरे पास कितना है 7.2 एक्सपोनेंट -5। बीटा के बाद B है, B की वैल्यू आपने यहां पे निकाली होगी। अगर आपने वैल्यू निकाल चुके हैं तो मुझे बताइए। देखो बेटा, क्या यही है तुम्हारा आंसर 0.268? यस सर। Yes, sir. ओके, दिस इज योर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम यहां पुट करेंगे तो 0.268 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है डेल्टा T, कितना है मेरे पास डेल्टा T 100। तो बस यहां से हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.2 एक्सपोनेंट -5 से। सो द आंसर इज 1.930 एक्सपोनेंट -3 और किसमें है, क्यूबिक मीटर में। तो इस -3 की वजह से आप इसको आगे ले जाएं तो ये ऐसे भी लिखा हो सकता है 0.00193 क्यूबिक मीटर। लेकिन अगर एग्जाम में आप इस तरीके से रख के आ जाएंगे आंसर तो ओके, कोई इशू नहीं है। बुक में मेरा ख्याल इस तरह लिखा हुआ है। यस, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, आप एग्जाम में ऐसे भी लिखेंगे, ओके, गुड आंसर। ये क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ था, वेबसाइट मैंने आपको बता दी थी, वहां से ये ले सकते हैं आप क्वेश्चंस। सो मैं क्या कर रहा हूं, इस वक्त ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये क्यूबिकल, लीनियर एंड क्यूबिकल, यानी क्यूबिकल का मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये क्वेश्चंस हैं मुख्तलिफ सालों के हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ ईयर्स में आए हुए हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसमें से जो क्वेश्चन करने वाले हैं सबसे पहले ये करते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर 30 डिग्री पे।
is to be slide into a hole. उसको एक होल में हमें स्लाइड करना है इन ए स्टील प्लेट, जो कि स्टील की प्लेट में है. द होल हैज अ डायमीटर, होल का डायमीटर इतना है एट 30 डिग्री पर, राइट, यानी दोनों के टेम्परेचर 30 डिग्री पे है. तो व्हाट टेम्परेचर मस्ट द प्लेट बी हीटेड, प्लेट को हम किस टेम्परेचर पर हीट करें. अब ये क्वेश्चन जरा समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन है क्या. देखो ये कुछ इस किस्म की बात है कि फर्स्ट करो ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है. इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, 1.00 सेंटीमीटर. और इस वक्त एट जो टेम्परेचर है वो मेरे पास कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड. इस सिलेंडर को मैंने फिट करना है या इंसर्ट करना है. मेरे पास एक प्लेट है, दिस इज द प्लेट. इस प्लेट में एक होल है, इस होल में मैंने इसको इंसर्ट करना है. इस होल का जो डायमीटर है, इस होल का जो डायमीटर है वो डायमीटर मुझे दिया हुआ है 0.99970 सेंटीमीटर. ये हमें गिवन है. और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है. इस सिलेंडर को जिसका डायमीटर मेरे पास कितना है, 1 सेंटीमीटर है, इस प्लेट के इस होल में इसको मैंने फिट करना है. तो कुछ इस किस्म की बात करने जा रहा हूं कि इसको फिट करना चाहता हूं, ठीक है. जिस तरह ये मार्कर है तो आप देख सकते हैं इस मार्कर का एक डायमीटर आगे से एक थिकनेस है, उसको मैं इस होल में फिट करने जा रहा हूं. अब आप देख सकते हो जो सिलेंडर है उसका डायमीटर है ज्यादा, 1.00 सेंटीमीटर, यानी एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर है. जबकि जो प्लेट है उसका डायमीटर 1 से कम है. तो ये सिलेंडर इसमें फिट नहीं हो सकता. तो मुझे क्या करना है, इस प्लेट को गर्म करना है. जब मैं इस प्लेट को हीट अप करूंगा तो प्लेट की जो डायमेंशन है वो बड़ी होगी, चेंज होगी. जब प्लेट का साइज बड़ा होगा तो ये होल जो है इसका डायमीटर भी इंक्रीज करेगा. तो इसका डायमीटर इंक्रीज करेगा तो ये सिलेंडर फिट हो जाएगा. बात समझ में आ गई? क्या कहानी है कि इस प्लेट में जो होल है उसका डायमीटर कम है, जिसमें सिलेंडर को जिसका डायमीटर ज्यादा है फिट करना है तो फिट नहीं हो सकता. तो इन ऑर्डर टू फिट दिस सिलेंडर इनटू दिस होल वी मस्ट हीट अप दिस प्लेट सो दैट द डायमीटर ऑफ द होल इंक्रीजेस. तो डायमीटर ऑफ द होल जब इंक्रीज कर जाएगा तो सिलेंडर में फिट हो जाएगा. तो कितना मैं इसको हीट अप करूं, कितना हीट अप करूं, ये सवाल है. तो अब देखो करना क्या है, ये जो प्लेट में जो होल है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर बेसिकली क्या होती है, लेंथ होती है. क्या मैं डायमीटर को लेंथ कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, डायमीटर इज लेंथ. देखो ना ये सर्कल है तो सर्कल का डायमीटर क्या होता है, लेंथ होती है हमारे पास. तो ये जो प्लेट का डायमीटर है इसको मैं कह देता हूं दिस इज द फर्स्ट लेंथ. और इसके डायमीटर को या इसकी लेंथ को कितना बनाना है, सिलेंडर के बराबर करना है. तो सिलेंडर का जो डायमीटर है उसको मैं L2 कह देता हूं, या जिसको हम क्या कहते थे, L डैश कहते थे, ओके. और इसको हम L0 कहते हैं. ये बात समझ में आ गई. और उस वक्त इसका टेम्परेचर, इसको अगर टेम्परेचर T1 ले लेता हूं तो कितना हीटर करूंगा तो T2 मैंने टेम्परेचर क्या करना है, मालूम करना है. और अल्फा की वैल्यू स्टील के लिए उसने न्यूमेरिकल में दी हुई है. तो डेटा हमारे पास न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया. अब मैं इसका डेटा ही बना देता हूं, बहुत आसानी के साथ इस न्यूमेरिकल को हम कर सकते हैं. तो हम कैसे करेंगे, हम जब डेटा बनाएंगे इसका तो हमारे पास जो L1 है या जिसको हम L0 कहते हैं वो हम इसको लेंगे 0.99970 सेंटीमीटर. और जो हमारे पास L2 है जिसको हम L डैश कहते हैं वो हम इसकी लेंथ को लेंगे जो कि हमारे पास 1.00 सेंटीमीटर. ओके. और इस वक्त जो इनिशियल टेम्परेचर वो क्या लेंगे, 30 लेंगे. चाहे इसका लो या इसका लो, एक ही बात है हमारे पास. सो T1 जो है मेरे पास वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है. और T2 हमें क्या करना है, मालूम करना है. जबकि अल्फा की वैल्यू उसने स्टील के लिए आपको दिया हुआ है. सो दिस इज 1.1 एक्सपोनेंट -5 डिग्री सेंटीग्रेड. सोल्यूशन. तो अब मुझे बताइए कि इसको सॉल्व करने कोई इश्यू है हमारे पास. हम जानते हैं कि L डैश बराबर होता है L0 1 plus alpha delta t. It should be L dash upon L0 होना चाहिए is equals to 1 plus alpha delta t. Right. L dash कितना है मेरे पास, 1, और L0 है मेरे पास 0.99970.
and then minus 1 is equals to 1.1 exponent minus 5 into delta t. तो ये सब कुछ हमारे पास आ जाएगा 3.00 exponent minus 4 is equals to 1.1 exponent minus 5 into delta t. So 3.00 exponent minus 4 upon 1.1 exponent minus 5 is equals to delta t. So it is divided by 1.1 exponent minus 5. So it is delta t is 27.280, right? डिग्री सेल्सियस में करना क्योंकि ये T1 डिग्री सेल्सियस में, तो डेल्टा टी क्या है हमारे पास T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 27.280 डिग्री सेल्सियस. सो T2 हमारे पास हो जाएगा T1 प्लस 27.280 डिग्री सेल्सियस. सो T2 मेरे पास हो जाएगा प्लस कितना है 30. तो इट इज 57.280 डिग्री सेल्सियस, राइट. और अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करता हूं तो 57.280 में प्लस करूंगा 273, तो ये किस में चला जाएगा मेरे पास केल्विन के अंदर. अच्छा ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है. इसमें भी बिल्कुल वही चीज है जो कि हमने 3 में देखी थी. ब्रास रिंग है 20 सेंटीमीटर डायमीटर. अब रिंग का डायमीटर कितना है, रिंग उसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर. उसको हमने माउंट करना है, उस रिंग को हमने चढ़ाना है एक मेटल रॉड पे जिसका डायमीटर है हमारे पास 20.02. तो देखो रिंग का डायमीटर 20 कम है और जिसके ऊपर हमने फिट करना है, माउंट करना है हमने जिसके ऊपर, उसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा है 20.02, तो नहीं जाएगा उसके ऊपर. और इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री. तो जाहिर सी बात है इस रिंग को हमें हीट अप करना पड़ेगा कि इस रिंग का डायमीटर कितना हो जाए 20.02 हो जाए. तो कौन से टेम्परेचर तक हम इसको हीट अप करेंगे, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है 2005 के अंदर हमारे पास आया हुआ है. तो बिल्कुल इसी तरीके की थ्योरी से आप करोगे कि इसको आप कहोगे दिस इज फर्स्ट लेंथ 20 सेंटीमीटर और 20.02 को सेकंड लेंथ कहोगे, 20 डिग्री को फर्स्ट टेम्परेचर कहोगे, ठीक है. और उसके बाद हम सेकंड टेम्परेचर आसानी से मालूम कर लेंगे. तो अगर मैं इसका डेटा लिखूं तो आप मुझे करके बता देंगे आप लोग, फॉर्मूले को यहां पर ऐसे रहने देते हैं. इस दफा हमारे पास जो रिंग का डायमीटर है वो कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और हमें कितना करना है उसको बढ़ा के 20.02 सेंटीमीटर करना है, जबकि T1 टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री. तो कह रहे T2 क्या होगा. अल्फा की वैल्यू ब्रास रिंग के लिए उससे जो हमें दी हुई है, तो देखो मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू 1.9 दी हुई है, ठीक है. तो इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे इसको, बिल्कुल यही फॉर्मूला दोबारा फिट बैठेगा. तो इस दफा L डैश हमारे पास कितना है 20.02 और L नॉट हमारे पास इनिशियल लेंथ हमारे पास कितनी है 20 है. क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है ना, वो रेशियो है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है हमें. तो ये हो जाएगा 1 प्लस हमारे पास जो अल्फा है वो है 1.9 इंटू डेल्टा टी, राइट. इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 को इधर ले जाके माइनस कर लेते हैं. तो 20.02 अपॉन 20 माइनस 1 इज इक्वल टू ये था 1.9 सॉरी एक्सपोनेंट माइनस 5 इंटू डेल्टा टी, सही है. तो यहाँ 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 5 इंटू डेल्टा टी रह जाएगा. ये बनता है मेरे पास 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 5. दिस इज योर डेल्टा टी. So this become delta t become 52.6315. तो हमारे पास T2 minus T1 is equals to 52.6315. तो T2 हमारे पास हो जाएगा, T1 हमारे पास कितना है 20, तो 20 यानी इसको मैं कह देता हूं T2 minus 20, ठीक है. तो 20 माइनस तो वहां ले जाते हैं. So 52.6315 plus 20, so this is T2 to 72.6315, ओके, डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर केल्विन में हमें आंसर देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस 273. तो हमारा आंसर किस में चला जाएगा केल्विन में. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं.
देखिए जो न्यूमेरिकल में आप से डिस्कस करने वाला हूं आज आपसे, वो न्यूमेरिकल बेसिकली ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये लिखा हुआ है ए ग्लास फ्लास्क है इज फिल्ड टू द मार्क विद 60 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्लास फ्लास्क है 60 सेंटीमीटर क्यूब तक उसको मरकरी उसमें डला हुआ है, 20 सेंटीग्रेड जो है उसका टेम्परेचर है। वो कह रहा है कि फ्लास्क और उसके कंटेंट को 40 डिग्री पर हीट अप करें तो हाउ मच मरकरी विल बी अबव द मार्क। तो ये जरा वैल्यूज कुछ थोड़ी सी ब्लर है तो मैंने इसको लिख लिया, मैं आपको वो शेयर करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली मैं आपसे कर रहा हूं। तो ये वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, ठीक है। तो ग्लास फ्लास्क है उसको फिल किया हमने मार्क 60 सेंटीमीटर क्यूब पे मरकरी से फिल किया हमने, और उसका टेम्परेचर कितना है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है। वो कह रहा है वो जो फ्लास्क है और उसके अंदर जो कंटेंट है मतलब मरकरी, उसको हमने 40 डिग्री पर हीट अप किया। तो कह रहा है हाउ मच मरकरी विल बी अबव द मार्क। मरकरी उस मार्किंग से 60 सेंटीमीटर क्यूब की जो मार्किंग है उससे कितना ऊपर चला जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमें ग्लास की दी हुई है और बीटा की वैल्यू मरकरी की दी हुई है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये जो हमारे पास आंसर है, लेकिन हम इसको खुद करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चीजें किस तरीके से हैं हमारे पास। कुछ इस किस्म की कहानी है हमारे पास कि ये मेरे पास एक फ्लास्क है, इसके अंदर हमारे पास मरकरी है, ठीक है। और मरकरी इस वक्त जिस जगह पर है वो है मेरे पास 60 सेंटीमीटर क्यूब है। ये मरकरी इस जगह पर मौजूद है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हम इसको हीट अप करें। इस वक्त जो टेम्परेचर है मेरे पास T1 टेम्परेचर कह लो, वो कितना है मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस है। वो कह रहा है मैं इसको हीट अप कर रहा हूं। जब मैं इसको हीट अप कर रहा हूं तो हीट अप करने के बाद ये मरकरी कितना ऊपर जाएगा। तो इसमें हमारे पास यहां पर ये हमारे पास वॉल्यूम है 60 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, एंड द टेम्परेचर इज द T1 व्हिच इज 20 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहा है इसको हीट अप कर रहे हैं। इसके अंदर सब इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें सारा मरकरी भरा हुआ है, मरकरी है। तो वो कह रहा है कि मैं इसको हीट अप कर रहा हूं। हमने इसको हीट प्रोवाइड की। तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर क्यूब से मरकरी कितना ऊपर जाएगा, ये उसका सवाल है। ये सवाल समझ में आ गया। फिर मैं इसको समझाने की डिटेल में करता हूं कि एक फ्लास्क है उसमें मरकरी भरा हुआ है और मरकरी कितने लाइन के ऊपर है, कितने वॉल्यूम के ऊपर है, 60 सेंटीमीटर क्यूब पर है, ओके। और इसमें जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। वो कह रहे हैं इस फ्लास्क को और उसमें जो कंटेंट है मरकरी, उन दोनों को मैं हीट अप कर रहा हूं। तो मरकरी जाहिर सी बात है जब किसी चीज को हीट देंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, वो चीज अपना वॉल्यूम चेंज करेगी। क्यूबिक सेंटीमीटर इस बात का सबूत है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्यूबिक, दिस इज नॉट जस्ट सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर होता तो लेंथ की चेंज की बात होती, लेकिन सेंटीमीटर के ऊपर पावर 3 है तो क्यूबिक सेंटीमीटर है, जिसका मतलब है वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा, कितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वो हमें मालूम करना है। तो 60 से ऊपर कितना मरकरी जाएगा ये वो आपसे कह रहा है कि आप बताइए। ये मेरा ख्याल है सवाल समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, अब मैं इसको किस तरीके से कर रहा हूं, जरा इसको नोट कीजिए। देखिए मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं कि यहीं पर मैंने यही फ्लास्क मैंने दोबारा बना लिया, राइट। ये फ्लास्क थोड़ा सा मैंने बड़ा करके बनाया। ये मैंने क्यों बड़ा करके बनाया, इसलिए कि जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो सबसे पहले हीट किसको मिलेगी, फ्लास्क जिसके अंदर मरकरी, फ्लास्क को मिलेगी। तो सबसे पहले हीट फ्लास्क लेगा तो फ्लास्क का वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब फ्लास्क का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसमें जो मरकरी है वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। बड़े अच्छी तरीके से बात को समझना आप लोगों ने कि सबसे पहले जो हीट दी जा रही है वो फ्लास्क को मिलेगी और फ्लास्क अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो फ्लास्क का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसमें जो मरकरी वो नीचे आएगा। तो मरकरी जो पहले इस जगह पे था वो मरकरी अब पहुंच गया इस जगह पे। ये बात समझ आ रही है। तो जो जिस जगह पे मरकरी पहुंच गया ये हमारे पास हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम V1, जिसको मैं कह रहा हूं। बात समझ आ रही है, दिस इज V1। दिस विल बी द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द मरकरी, क्योंकि मरकरी जहां पर था वहां से वो नीचे आया, तो वो जहां पर आया है वो बन गया हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द मरकरी, ओके। उसके बाद ये हीट फ्लास्क के बाद किसको मिलेगी, इसके अंदर जो मरकरी है उस मरकरी को हीट मिलेगी। तो मरकरी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। अब मैं जो साथ में तस्वीर बना रहा हूं वो कुछ ऐसे करके बना रहा हूं कि ये फ्लास्क है मेरे पास, ठीक है, और मरकरी एक्सपेंड करके यहां पर चला गया, इस जगह पर चला गया। तो मरकरी पहले कहां था, मरकरी पहले था यहां पे। ये अच्छी तरीके से समझिएगा। इधर
जिसको हमने कहा था 60 सेंटीमीटर क्यूब। और अब मरकरी कहां पर है ये हमें मालूम करना है क्वेश्चन में। तो मेरा ख्याल इस बातें समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा फ्लास्क का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ। ओके, तो मैं सबसे पहले फॉर फ्लास्क सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला इज बीटा वी डेल्टा टी लिखूंगा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्लास्क का वो मैं देख लेता हूं। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो फ्लास्क के लिए आप देखिए उससे कितनी वैल्यू आपको गिवन दी हुई है, वो है 9 एक्सपोनेंट -6। लेकिन ये ख्याल कीजिएगा ये 9 एक्सपोनेंट -6 अल्फा की वैल्यू दी है, मुझे बीटा चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 3 से। मेरी बात समझ में आ रही है? आप डेटा में देखिए, डेटा में अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो उसने हमें गिलास के लिए या फ्लास्क के लिए उसने जो वैल्यू दी है वो बीटा की नहीं दी, वो किसकी दी है, अल्फा की दी है, 9 एक्सपोनेंट -6। ओके, तो मैं जो इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाला है 3 से, ताकि मुझे बीटा मालूम हो जाए। उसके बाद वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मेरे पास कितना है 60 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, इसको 60 मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। और टेम्परेचर कितना चेंज कर रहा हूं, जाहिर सी बात है 40 टेम्परेचर कर रहा हूं और शुरू कहां से किया था 20 से। तो डेल्टा वी मेरे पास कितना आ जाएगा, तो क्लास मेरे पास ये जो जवाब आ रहा है डेल्टा वी का, ये आ रहा है 0.0324 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है, राइट। ये वॉल्यूम चेंज होगा किसका, फ्लास्क का। तो फ्लास्क का वॉल्यूम चेंज होने का मतलब है कि अगर फ्लास्क का वॉल्यूम ज्यादा होगा, बढ़ेगा, इतना इंक्रीज करेगा, तो इतना वॉल्यूम, ये जो मेरा जवाब आया, इतना वॉल्यूम मरकरी का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। याद है मैंने कहा था सबसे पहले हीट किसको मिलेगी, फ्लास्क को। तो फ्लास्क एक्सपेंड करेगा, फ्लास्क जितना एक्सपेंड करेगा मरकरी उतना नीचे आ जाएगा। तो फ्लास्क ने कितना अपना वॉल्यूम चेंज किया, इतना, ये वॉल्यूम चेंज किया। तो मरकरी इतना 60 से कहां पे आ गया, इतना नीचे आ गया। तो मैं ये लिखूंगा कि जो इनिशियल वॉल्यूम है, मैं कह रहा हूं दिस इंप्लाइज दैट कि जो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मरकरी है मेरे पास, मरकरी, वो मेरे पास कितना हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा 60 माइनस 0.0324 एंड दैट इज इक्वल टू 59.9676 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास बन गया किसका वॉल्यूम, बन गया मरकरी का। तो मरकरी नीचे आके इस वॉल्यूम पे है। ये 60 को हम इनिशियल वॉल्यूम नहीं ले सकते क्योंकि मरकरी नीचे आया। तो मरकरी का अब इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया, ये हो गया। इसको हम कह रहे हैं दिस इज V1। बोलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा हीट मिलेगी मरकरी को, मरकरी अपना वॉल्यूम चेंज करेगा। तो मरकरी का वॉल्यूम कितना होगा V2, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताओ, मैं अगर लिखता हूं डेल्टा V जो कि बराबर होता है V2 माइनस V1 के, और अब हम किसकी भी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं फॉर मरकरी, मरकरी के लिए बात कर रहे हैं। ओके, तो डेल्टा V जो कि V2 माइनस V1 होता है, डेल्टा V का फॉर्मूला होता है बीटा V डेल्टा T जो कि इनिशियल वॉल्यूम होता है। ओके, तो हमने लिखा V2 हमें मालूम करना है, माइनस V1 हमारे पास कितना है 59.9676, बीटा की वैल्यू हमारे पास 182 एक्सपोनेंट -6 दी हुई है उसने, किसके लिए, मरकरी के लिए। और इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 59.9676। ओके, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, टेंपरेचर कितना चेंज हो रहा है, वही 40 से 20। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, सॉरी टेंपरेचर कितना चेंज हो रहा है, वो 40 से 20 हमारे पास। तो इस पूरी चीज को मैं जब लिखूंगा, ये मेरे पास आ रहा है V2 माइनस 59.9676 इज इक्वल टू 0.2182। तो ये माइनस वाला वन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो V2 मेरे पास हो जाएगा 59.9676 प्लस 0.2182। तो V2 की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस 59.9676। सो दिस इज इक्वल टू 60.185 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मेरे पास आंसर आ चुका है। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने काफी चीजें बार बार रिपीट की हैं, इसको एक बार फिर देख लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए। अब मैं इस न्यूमेरिकल को एक और टेक्निक से आपको करवाने वाला हूं, पहले इसको देखिए।
सर ये जो दूसरी डायग्राम है सर, जब हमने हीट दी है तो उसका फ्लास्क का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो Yes. सर ये मरकरी डिक्रीज हो गया। हाँ, तो अगर फ्लास्क का वॉल्यूम बेटा बढ़ेगा तो उसमें जो मरकरी है वो नीचे आएगा ना। तो सर वो तो ऊंचाई में नीचे आएगी ना, लेकिन वॉल्यूम तो फ्लास्क का बढ़ा है फिर भी। हाँ हाँ, तो वो ऊंचाई में थोड़ी नीचे आएगा। मरकरी आपको कैसे नजर आ रहा है? मरकरी आपको इस डायग्राम में ऐसे नजर आ रहा है ना। अगर एक फ्लास्क आपने रखा होगा तो मरकरी ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, पूरा एरिया और वॉल्यूम लेंथ, तो पूरा वॉल्यूम होगा हमारे पास। ये तो तुम तस्वीर में ऐसे देख के कह रहे हो कि यहां से यहां नीचे आ गया। जितना भी इसमें मरकरी भर रहे हैं, वो जो मरकरी भरा है वो सेंटीमीटर में भरा है, सेंटीमीटर क्यूब में भरा है। अल्लाह के बंदे, सेंटीमीटर क्यूब में भरा है, वॉल्यूम भरा हुआ है। एक गिलास में पानी डालोगे तो वो लेंथ इंक्रीज होती नजर आती है। क्या वो लेंथ इंक्रीज होती है? वॉल्यूम भरा होता है, वॉल्यूम भरा होता है ना। यस सर, लेकिन मरकरी का तो नहीं चेंज होगा ना वॉल्यूम, क्योंकि पहले हीट उसको मिली, उसका शेप चेंज हुई है। सबसे पहले हीट जो है वो फ्लास्क को मिलेगी, फ्लास्क अपना वॉल्यूम चेंज करेगा। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास एक, मैं आपको एक बात करता हूं, हमारे पास एक साइंटिफिक रीजन है हमारे इस चीज चैप्टर का। तो पेज नंबर 37 पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है साइंटिफिक रीजन को 4, उसमें कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व, ये देखा गया है कि व्हेन मर्करी इन ए ग्लास थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में जो गिलास का थर्मोमीटर है उसमें जो मर्करी होता है, पुट इन फ्लेम, जब उस थर्मोमीटर को किस पे रखते हैं हम? आग पे रखते हैं, फ्लेम पे रखते हैं। द कॉलम ऑफ द मर्करी, जो मर्करी का कॉलम है, फर्स्ट डिसेंड, पहले नीचे जाता है, एंड देन राइजेस, और फिर ऊपर जाता है। एक्सप्लेन। तो मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ रही होगी। थर्मोमीटर के अंदर भी सेम स्टोरी है। सबसे पहले हीट किसको मिलेगी? थर्मोमीटर जिस चीज का बना हुआ है, शीशे का, सबसे पहले उस शीशे को मिलेगी हीट। तो वो शीशा क्या करेगा? थर्मोमीटर का जो बल्ब है, बल्ब आप तो देखोगे ना, बिल्कुल सिल्वर रंग का होता है, किसी मेटल का होता है, और थर्मोमीटर खुद किसका होता है? शीशे का बना हुआ होता है। तो वो बल्ब क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। जब वो बल्ब एक्सपेंड करेगा तो उसमें मर्करी पहले नीचे आएगा, उसके बाद जब वो हीट पहुंच जाएगी मर्करी के पास, तो अब मर्करी ऊपर जाना शुरू होगा। सेम स्टोरी मैंने यहां पर सुनाई है कि सबसे पहले हीट मिली ग्लास को, ग्लास एक्सपेंड किया, मर्करी नीचे आया। मर्करी नीचे आ रहा है, वॉल्यूम कितना कम हो रहा है, लेंथ को मत देखो, यहाँ 60 सेंटीमीटर क्यूब है। जब भी किसी फ्लास्क में कोई चीज भरी जाती है वो वॉल्यूम भरा जाता है, लेंथ नहीं भरी जाती। तो हमारा इतना वॉल्यूम क्या हो गया? फ्लास्क का चेंज हुआ, यानी इतना ज्यादा हुआ। तो मर्करी का इतना ही, जितना ही वॉल्यूम ज्यादा हुआ, मर्करी का इतना वॉल्यूम कम हुआ। तो मर्करी का जो वॉल्यूम था पहले 60, उसमें से जो हमारा फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ा है, मर्करी का कम हुआ, तो मैंने माइनस कर दिया। तो मैंने कहा मर्करी इतना नीचे आ गया, इसको मैंने कहा फर्स्ट वॉल्यूम। अब इस फर्स्ट वॉल्यूम को लेते हुए मैंने कहा अब सेकंड वॉल्यूम, यहां से जब आप हीट अब मर्करी को मिलना शुरू हुई तो मर्करी ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? मैंने कहा सेकंड वॉल्यूम, तो V2 माइनस V1 जो कि डेल्टा भी होता है, बीटा V1 डेल्टा T, और ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। मेरे ख्याल में साइंटिफिक रीजन 11.4 भी क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। जी सर, लेकिन सर एक और मसला है। जी, मसला बताओ सर ये जब इसका वॉल्यूम फ्लास्क का बढ़ गया तो सर मरकरी का वॉल्यूम तो इसका 60 से बढ़ा है ना उतना, तो मरकरी का तो हमने ठंडा तो नहीं किया, इसका तो उतना ही रहना चाहिए। जितना फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ा है, मरकरी का उतना वॉल्यूम कम होगा। ओके, तो इसको अगर आप लोगों ने देख लिया तो मैं अब इसको एक और टेक्निक से आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या मैं, मुझे बताइए, इस तरीके से नहीं लिख सकता कि मेरे पास, मैं कहना चाह रहा हूं कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये मैं देखना चाहता हूं, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ। तो मैंने कहा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरे पास बीटा वी डेल्टा टी। तो मैंने क्या किया, डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये जो वी है, ये इनिशियल वॉल्यूम होता है, इसको लिखा वी, और ये मेरे पास बीटा है, और ये है मेरे पास डेल्टा टी। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, इनिशियल वॉल्यूम कितना है मेरे पास 60। अब बीटा मुझे बताएगा कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ। तो बीटा मेरे पास दो चीजों का है, एक मेरे पास गिलास का है और एक मेरे पास किसका है? मरकरी का है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बीटा मरकरी वाले में से माइनस कर दूं बीटा किसका? गिलास का, तो ये है मेरे पास बीटा का डिफरेंस, और साथ में आया डेल्टा टी। तो मैंने कहा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पर जो मरकरी का है वो 182 एक्सपोनेंट माइनस 6 माइनस, इसका बीटा नहीं दिया हुआ, इसका अल्फा दिया, इसलिए मैं 3 मल्टीप्लाई बाय, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 एक्सपोनेंट माइनस 6, सही है, बीटा में कन्वर्ट किया है। और डेल्टा टी 40 माइनस 20 तो 20 है। तो यहां से अगर मैं डेल्टा वी निकालता हूं तो जरा गौर से देखिएगा मेरे पास क्या आता है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूं, तो 9 3 27 होता है।
तो 182 एक्सपोनेंट माइनस 6 माइनस किया 27 exponent minus 6. Just give me this, multiply by 60 and multiply by 20. So that is class 0.186 cubic centimeter. इतना वॉल्यूम में चेंज आया, कितना चेंज आया, इतना. So फाइनल वॉल्यूम मेरे पास क्या हो जाएगा, जिसको मैं V कह रहा हूं, वो इनिशियल वॉल्यूम में हम चेंज को डाल देंगे. याद है ना, मैंने काफी दफा डेरिवेशन करवाते वक्त ये बात आपको समझाई. मैंने आपको एक बात ऐसा समझाई हुई है कि जो डेल्टा V है वो क्या होता है, V2 माइनस V1. तो ये माइनस का V1 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का V1. तो अब ये जो V है, V2 फाइनल वॉल्यूम जो मालूम करना है, V1 कितना है 60, उसमें इस चेंज को ऐड कर दें जो कि है 0.186. तो V2 कितना है 60.186 क्यूबिक सेंटीमीटर. That's it. अब देख रहे हैं इस न्यूमेरिकल को जब हमने इस तरीके से किया तो हम उसी जवाब के ऊपर कितना क्विकली पहुंचने में कामयाब हो गए. अच्छा, उस जवाब उस वो जो तरीका हमने किया था और ये तरीका जो है, दोनों वैलिड तरीके हमारे पास, लेकिन दोनों के सेंस की बात है. ठीक है, एक तरीके में हम कह रहे हैं, इस वाले तरीके में हम क्या कह रहे हैं कि जो थर्मल एक्सपेंशन के डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंसेस पे वॉल्यूम कितना चेंज होगा, इतना वॉल्यूम चेंज होगा, उसको इनिशियल वॉल्यूम में प्लस कर दें, दिस विल बी योर फाइनल वॉल्यूम. और इससे पहले वाले तरीके को मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं. सो दीज आर द टू मेथड्स, इन दो तरीकों से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं.